बच्चों कि नहीं, ये समझ में आना ज़रूरी है। और जो कुछ आपको पहुंचाया गया है मटेरियल, वो भी समझ में आना चाहिए। जब तक वो समझ में नहीं आ रहा है तब तक अच्छा होना भी सार्थक नहीं है। कहते हैं उस चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है जब उनके साथ में ज्ञान नहीं जुड़ा हुआ होता है ना, क्योंकि ज्ञान से ही चीज़ों की कीमत बढ़ती है। अपन किस चीज़ की यदि कीमत जानना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जिसको किस चीज़ की जानकारी नहीं और उसके हाथ में वो चीज़ थमा दी जाए तो उसके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखती है। आप चाहे महंगी चीज़ दें चाहे सस्ती दें, बस उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। वैसे ही ज्ञान है, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू समझो, नहीं तो यदि उस वैल्यू को आपने समझा नहीं तो फिर तो दिक्कतें हो जाएगी बेटा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उनको ध्यान से नोट्स में उतारना है। उतारेंगे ना? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैं पूनम प्रजापत आदर्श विद्या मंदिर से आज अपन कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो अपना 11वां चैप्टर चल रहा था, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें अपन ने देखा कि अपन ने एल्कोहल जो है उसके अंदर क्या कर लिया था, उसकी विरचन की विधियाँ, फिनॉल के विरचन की विधियाँ कर ली। उसके बाद एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म अपन ने कल किए थे। भौतिक गुणधर्मों में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मैं रिकॉल कर रही हूँ, आप ध्यान करेंगे। अपन ने उनकी विलयता कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्वथनांक पढ़ा था, अणुभार पढ़ा था और तीनों में कोरिलेशन को पढ़ा था। ये कोरिलेशन जो है वो समझ में आ जाता है तो एसिडिक और बेसिक नेचर बहुत ही क्लियर समझ में आ जाते हैं, है ना। रासायनिक आज अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म कि इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। कल मैंने जो भौतिक गुणधर्म एल्कोहल के बताए थे उसमें मैंने बताया था कि जो एल्कोहल है उसके भौतिक गुणधर्मों की यहाँ पर क्या विशेषता है, आप उसको किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। तो अपन ने बात किया कि भौतिक गुणधर्म मतलब किसी के बाह्य रूप को देखकर उसको पहचान जाना। अगर उसकी अवस्थाएं तो बदल जाती है लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए अपन उसको क्या कहते हैं बेटे, भौतिक गुणधर्म कहते हैं। आज अपन चलेंगे किसमें बेटा, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। सब मैंने हेडिंग डालेंगे, लिखो बेटा, फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, फिनॉल के भौतिक गुणधर्मों में सबसे पहले लिखें, फिनॉल रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस तथा आर्द्रता ग्राही होता है। फिनॉल रंगहीन, क्रिस्टलीय, ठोस तथा आर्द्रता ग्राही होता है। आर्द्रता ग्राही होता है। बात समझ में आई? क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं इसके। आप यदि इसको लाइव देखेंगे ना ये कैसे दिखता है, तो इसके क्रिस्टल, आप क्रिस्टल जाने, चीनी एक क्रिस्टल फॉर्म में है, वैसे ही क्रिस्टल इनके दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। फिनॉल को प्रकाश की उपस्थिति में वायु के साथ खुला छोड़ देने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है।
जब आप फिनॉल की बॉटल को खुला छोड़ देंगे और प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीकृत होकर क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाता है। यह ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का हो जाता है, अर्थात यह क्या बना लेता है, पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। अर्थात यह पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। आओ बेटा, पैरा बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर क्या है, फिनॉल ये OH रिएक्शन विथ हाफ O2। अब ये ऑक्सीजन जब जुड़ेगा, हाफ O2 का मतलब है नवजात ऑक्सीजन। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ पर, कहाँ पर, ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट होना है ना, तो यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन को साथ में ले लेंगे और क्या बन जाएगा, H2O। तो क्या बन जाता है, फिनॉल, यहाँ पर ऑक्सीजन H गया, यहाँ पर 2 लोन पेयर थे और यहाँ वाला जो बंद था उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। ये वाला बंद के जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। जैसे ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ तो ये बंद यहाँ टूट गया। देखेंगे ज़रा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बंद और यहाँ पे बंद, यहाँ बंद बना, ये यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर बंद है, यहाँ बंद है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ बंद आ गया। जो हाइड्रोजन गया वो भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। यहाँ डबल बॉन्ड O है ही, तो यहाँ क्या आके जुड़ गया, ऑक्सीजन। आपके पास अपने H2O रिमूव कर दिया, उसके बाद अपने पास एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ है वो अपन कहाँ लगा देंगे, इस तरफ। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, पैरा बेंजोक्विनोन। क्या नाम बन जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन। दोनों हाइड्रोजन जब रिएक्शन कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो रिमूव हो जाता है H2O। जब फर्दर रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाती है, H2O शेष गैस के रूप में निकल जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाफ O2 इसलिए दिखाया गया है क्योंकि सीमित मात्रा में ऑक्सीजन रिएक्शन करके H2O का जल का अणु रिमूव करती है। वही साथ में जब वो पुनः क्या करता है, ऑक्सीकृत, है ना, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन है। क्या है, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन जब रिएक्शन करता है तो यहाँ पर जो अतिरिक्त वायु थी उसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी और ये बन जाएगा क्या, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है। तो इस प्रकार ये तो हो गया आपके पहला टॉपिक फिनॉल के भौतिक गुणधर्म का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट देखें, बोर्ड से डायग्राम जल्दी से उतारें ताकि बात समझ में आ जाए। अगला चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, इसी में आगे लिखना है आपको फिनॉल। जब फिनॉल को क्या किया जाता है, अत्यधिक वायु की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या बन जाता है, पैरा बेंजोक्विनोन बन जाता है। अब लिखो, फिनॉल जो है वह फिनोलिक गंध से उसकी पहचान की जाती है। किससे की जाती है, फिनोलिक अब अपन देखते हैं कि जो फिनॉल है दूसरा क्या है,
इसकी गंध कैसी होती है? फिनोलिक, अर्थात लाइबॉय साबुन जैसी गंध इसमें पाई जाती है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं लिख देती हूँ पॉइंट, आप ध्यान से इनको लिख लेंगे। लिखो, पहला फिनॉल की गंध फिनॉलिक गंध होती है। फिनॉलिक गंध होती है, अर्थात इसमें लाइबॉय साबुन जैसी गंध पाई जाती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसके बाद अगला है फिनॉल एक प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अतः यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। फिनॉल संक्षारक प्रकृति का होता है, अर्थात विषैली प्रकृति का होता है। फिनॉल संक्षारक प्रकृति का होता है, अर्थात यह विषैला होता है तथा त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। फटाफट लिखेंगे। इसमें फिनोलिक गंध होती है। फिनोलिक का अर्थ तो लाइबॉय जैसी गंध होती है। फिर यह एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के रूप में काम में लिया जाता है। दुर्बल अम्लीय होता है। नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। और ये संक्षारक प्रवृत्ति का होता है, इसलिए त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देता है। साथ ही फिनॉल जल में अल्प विलय होता है। ये अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे। फटाफट देखिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लें फटाफट फिनॉल का। चले, ले लिया? लिखो, फिनॉल जल में अल्प विलय होता है तथा अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है, क्योंकि फिनॉल अध्रुवीय प्रवृत्ति का है। फिनॉल जल में
अल्प विलय होता है क्योंकि तथा अध्रुवीय विलायकों में जैसे ईथर, अध्रुवीय विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल या यूँ कहें कार्बनिक विलायक, ईथर, एल्कोहल में विलय होता है। लिख दिया। तो ये थे फिनोल के भौतिक गुणधर्म। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से इसको लिख लें। फिर अपन चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगला हेडिंग अपना क्या होगा? एल्कोहल की रासायनिक विधियाँ, जिसका अपन केवल चार्ट बनाएंगे, नाम लिखेंगे, रिएक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फटाफट देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी कीजिए। चलो बच्चों, अब लिखते हैं अपन एल्कोहल के रासायनिक विधियाँ। हेडिंग डालेंगे आप, एल्कोहल के रासायनिक विधियाँ, जल्दी। अब एल्कोहल की रासायनिक विधियाँ अपन यदि पढ़ते हैं तो एल्कोहल की रासायनिक विधियों में सबसे पहला है OH के मध्यबंध विदलन। उसमें है धातु के साथ एल्कोहल की अम्लता। दो ही टॉपिक दिए गए हैं, एस्टरीकरण। फिर है अभिक्रिया, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध टूटता है, तो हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राईहेलाइड के साथ अभिक्रिया, निर्जलीकरण आ गया। उसके बाद अपने पास चौथी है अब फिनॉल की अभिक्रिया। तो फिनॉल तो अलग आ गया रासायनिक विधियों में। तो रासायनिक विधियों में पहले सबसे पहले अपन लिखेंगे ये देखो, अपन यहाँ लिखेंगे ROH, OH के मध्यबंध विदलन, और यहाँ पर ROH इसके मध्यबंध विदलन। इसके अंदर जो है अपने को कितने भाग दिए गए हैं? 3 भाग दिए गए हैं। पहला लिखो, पहला पार्ट जो है वो लिए धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी? एल्कोहल की, धातुओं के साथ अभिक्रिया। फिर दूसरा लिखो एल्कोहल की अम्लता, धातुओं के साथ क्रिया। उसके बाद आप लिखेंगे क्या? एस्टरीकरण, क्या लिखेंगे? एस्टरीकरण। और फिर आप लिखेंगे तीसरी अभिक्रिया इसमें दी नहीं गई है, तो आप भी धातु के साथ अभिक्रिया और एस्टरीकरण इसको आप लिख सकते हैं। एल्कोहल के वैसे तो बहुत सारी अभिक्रिया होती है, जैसे अपन ने डार्जन अभिक्रिया लिखी है, ये भी एल्कोहल की R और ये OH जो है इसके बंध टूटता है, वही अभिक्रिया होती है। लेकिन बहुत सारी अभिक्रिया जब आपको दी नहीं गई तो सिलेबस से बाहर क्यों करना है? आप जितनी है उतने में चलो। उसके बाद में अपन चलेंगे R और H के साथ, है ना। जब अपन बात करते हैं एल्कोहल और किसके साथ बेटा? एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में जो बंध विदलन है उसके अनुसार कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो सबसे पहले लिखो अपने अभिक्रियाओं में 4 प्रकार दिए। पहला है हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, फास्फोरस है ना, फास्फोरस ट्राईहेलाइड और पेंटाहेलाइड के साथ, सॉरी हेलाइड के साथ अभिक्रिया। और तीसरा है निर्जलीकरण, क्या है? निर्जलीकरण। और चौथा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण
कितनी अभिक्रिया हो गई? टोटल हो गई 1, 2, 3 और 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सब क्या कहलाती हैं। अलग से इंडिविजुअल सबको डिस्कस करेंगे। तब तक आराम से इनके नोट्स बनाइए। ये जो है इनको बुक में से पढ़िए कि ये क्या कहना चाहते हैं, ताकि जब मैं वीडियो में इनको आपको समझाऊं तो आप अच्छे से समझ सके। थोड़ा ध्यान से इनको अच्छे से लिखेंगे, करेंगे, ताकि बात क्लियर हो जाए। थैंक यू।